आपको सीधे अब लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में मौजूद हैं। यहां मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दगड़ूशेठ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। तो पुणे के दगड़ूशेठ मंदिर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा भी जाएगा और फिर पुणे को मेट्रो की सौगात, मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर कार्यक्रम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का महाराष्ट्र पुणे का दौरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एनसीपी में बगावत और टूट के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में हैं। और एनसीपी में टूट के बाद जब भतीजा चाचा से अलग हो गया, एनसीपी में अजीत पवार ने शरद पवार से अलग लाइन ली, उसके बाद यह पहला मौका है जब एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार। इन मायनों में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पुणे दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें दगड़ूशेठ मंदिर से आप देख रहे हैं। पुणे में दगड़ूशेठ मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपनी मान्यता इस मंदिर की और खासतौर से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को धार देने के लिए जिस तरीके से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव में सार्वजनिक पंडालों की शुरुआत की थी, उसका भी हिस्सा ये दगड़ूशेठ मंदिर रहा है। और ऐसे में आज यहां दगड़ूशेठ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। देश की बड़ी हस्तियों को ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो इससे पहले दिया गया है, उनमें नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आज इस फहरिस्त में जुड़ जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं रौनक कुकरे से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। रौनक, दगड़ूशेठ मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर पूजा अर्चना, और उसके बाद ये जो तिलक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा जाएगा, ये कार्यक्रम कहां पर होना है? जी देखिए रोमाना, ये कार्यक्रम पुणे के एसपी कॉलेज ग्राउंड पर होना है और उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर पहले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जिनके हस्ते ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना है, वो भी यहां पर पहुंचे। उसके पहले मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहता हूं रोमाना कि ये एसपी कॉलेज का जो ग्राउंड है, जो कॉलेज का गेट है, वहाँ से अब कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके पहले आप देख सकते हैं कि बड़ा यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है और तमाम जगह जगह पर जो लोग हैं, पुणे के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री की झलक देखना चाहते हैं, वे यहां पर पहुंचे हुए। लेकिन इस कार्यक्रम के पहले जो है एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है। जो एनडीए माफ कीजिएगा, जो इंडिया के नेता है, वो कहीं ना कहीं शरद पवार की इस कार्यक्रम में उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इस कार्यक्रम में जाने को लेकर टालना चाहिए था। मुख्य तौर पर उनको लेकर जो संशय के बादल हमेशा से बने रहते हैं, वो छाटने का उनके सामने एक बड़ा मौका था। लेकिन शरद पवार पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि मुख्य तौर पर करीबन 3 महीने पहले खुद शरद पवार की तरफ से प्रधानमंत्री का इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया था और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया था। लिहाजा उन्हें इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना बहुत ही जरूरी था। इंडिया के नेताओं का विरोध के बावजूद वो यहाँ पर जो है वो आज उपस्थित वो दर्ज जो है वो कराते हुए दिखेंगे। दूसरा, जो पुणे कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति पर पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह पर काले झंडे जो है वो दिखाने की कोशिश की। हालांकि पुणे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से यहाँ पर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, सियासी कंट्रोवर्सी इस रूप में खड़ी हो गई है कि साहब इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, उसे महाराष्ट्र में ये बात रास नहीं आ रही कि शरद पवार जो इस इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तिलक पुरस्कार से नवाजेंगे। ये जो तिलक पुरस्कार है रौनक, ये तो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है ना। इस ट्रस्ट में शरद पवार क्या कोई जिम्मेदारी, कोई पद निभाते हैं क्या?
जी बिल्कुल, इस ट्रस्ट में शरद पवार, सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता जो है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। हालांकि रोहित तिलक इसके अध्यक्ष है। मुख्य तौर पर सभी जूरी मेंबर से बात करने के बाद ये तय होता है कि किसे लोकमान्य तिलक का पुरस्कार जो है वो देना है। लेकिन इस बार ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से देश में जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे लोगों को, गरीबों को मदद पहुंच सके, उनका जीवन बसर जो है उसमें वृद्धि हो सके। लिहाजा जूरी मेंबर्स ने तय किया और खुद शरद पवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है वो सजेस्ट किया गया। प्रधानमंत्री से खुद शरद पवार ने वक्त मांगा और उसके बाद आज की तारीख जो है वो तय की गई थी। लेकिन जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि न केवल शरद पवार प्रधानमंत्री इस मंच पर रहेंगे, बल्कि एनसीपी टूटने के बाद अजीत पवार और शरद पवार भी पहली बार एक मंच पर रहेंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा। आमतौर पर इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें राजनीतिक भाषण देने से प्रधानमंत्री मोदी बचते दिखाई देते, लेकिन मंच पर सभी बड़े नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, प्रधानमंत्री मोदी, शरद पवार ऐसे बड़े नेता मंच पर होंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या पॉलिटिकल बयानबाजी देखने को मिलती है जो कि न केवल देश बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति भी आगे तय कर सकती है। तो अगर मैं ये कहूं रौनक कुकरे कि वो जो मंच होगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार पाने वाली देश की 41वीं हस्ती बनने जा रही हैं, उस मंच पर एक तरीके से एनडीए नेताओं का जमावड़ा होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, शरद पवार के बागी भतीजे अजीत पवार होंगे और इंडिया गठबंधन के नेताओं में सिर्फ और सिर्फ एक शरद पवार होंगे। रौनक जी बिल्कुल एनडीए के नेता मंच पर होंगे और केवल इंडिया गठबंधन के केवल शरद पवार होंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं रोमाना। यहाँ पर पुणे में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रधानमंत्री को आना है उसके पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। हालांकि हम आपसे उन लोगों की बातचीत भी करा सकते हैं, पर पुलिस वहाँ पर हमें जाने से फिलहाल रोक रही है क्योंकि मीडिया के लिए एक जगह निश्चित की गई है, उसी दायरे में रहकर रिपोर्टिंग करना है। पर बड़ी संख्या में रोड के दोनों तरफ जो है वो जो प्रधानमंत्री के चाहने वाले उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो सियासी तौर पर आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम है। शरद पवार की बॉडी लैंग्वेज को भी यहाँ पर बड़ी बारीकी से लोग जो है वो देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार इस बारे में चर्चा होती रही है कि अजीत पवार तो एनडीए के साथ आ गए, क्या शरद पवार भी आने वाले दिनों में एनडीए का हिस्सा होंगे। इस तरह के कई सवाल है जिनका जवाब जो है आज बॉडी लैंग्वेज के जरिए, उनकी भाषण के जरिए निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और रोमाना एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसे वक्त ये मुलाकात हो रही है, ऐसे वक्त ये दोनों नेता एक मंच पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार, जब कुछ दिन पहले ही भोपाल में एनसीपी को सबसे करप्ट पार्टी प्रधानमंत्री ने बताया था और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इसी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि जिस पार्टी को करप्ट पार्टी बताया उन्हीं के हाथों, उन्हीं के पार्टी के सबसे बड़े नेता के हाथों प्रधानमंत्री आज ये पुरस्कार क्यों स्वीकार कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी वो केवल एक जुमलेबाजी थी, इसको लेकर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, राजनीति के ये विरोधाभास जो एक बार फिर से उस मंच पर नजर आएंगे जिस मंच पर लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। और किनके हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया जाएगा? शरद पवार के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और विवाद की वजह क्या है, जिस बात का जिक्र यहां पर रौनक की तरफ से किया जा रहा है कि साहब, एक तो जब से एनसीपी में टूट हुई है, मतलब चाचा से भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर एनसीपी को दो फाड़ किया है, ये पहला मौका होगा उस मंच पर सार्वजनिक तौर पर भतीजे के साथ चाचा शरद पवार नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस शख्स के हाथों सम्मान ग्रहण करते हुए नजर आएंगे सार्वजनिक मंच के जरिए, जिस शख्स को देश में सबसे भ्रष्टाचार एक तरीके से करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था अभी पिछले दिनों भोपाल में पार्टी के कार्यक्रम में। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं पुणे के डगरू शेठ मंदिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस सब के बीच आपको बता दें कि उद्धव गुट की तरफ से सियासी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सियासी भूमिका है शरद पवार को अपनी, वो स्पष्ट करनी चाहिए, कहीं किसी तरीके की कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। सुनिए जरा खास बातचीत उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार स्टेज साझा करने वाले हैं
और इसको लेकर के असहज है विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की पार्टियां। मेरे साथ है प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की सांसद। आप लोग कैसे देख रहे हैं शरद पवार साहब और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ मंच पर नजर आएंगे? देखिए, उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करने की जरूरत है कि आज प्रोटोकॉल निभाने के चक्कर में जिस भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता की इतनी भूखी हो गई है, उन्होंने आपकी पार्टी के दो फाड़ कर दिया हो, तो उसका उनके साथ खड़े रहना क्या सही है क्या गलत है, वो उनका निर्णायक भूमिका है इसको लेकर, और उनको स्पष्ट भी करनी चाहिए। पर साथ ही साथ मेरा सवाल ज्यादा प्रधानमंत्री जी को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी है। अजीत पवार पे आरोप लगा रहे थे, शरद पवार पे आरोप लगा रहे थे, सुप्रिया सुले पे आरोप लगा रहे थे, ये तक कहा था डीएनए ही करप्शन मॉडल का है। तो आज वो प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करप्शन की करते हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करेंगे। प्रधानमंत्री बता दें या तो वो आरोप गलत, या आपने क्लियरली अपना जो करप्शन को लेकर बात है, एजेंडा है, वो बहुत दिनों पहले ही 2014 में जुमला साबित करके खत्म कर दिया है, अडानी से लेकर एनसीपी। मैम, लेकिन क्या पवार साहब का स्टेज शेयर करना ऑपोजिशन यूनिटी को, विपक्षी एकजुटता को कमजोर करता है? हमें अब कुछ कमजोर नहीं कर रहा है, जन हमें मजबूत कर रहे हैं, जनता हमें मजबूत कर रही है। हमने क्लियरली कहा है मन की बात बहुत हो गई है, अब जन की बात होगी, और हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे, हमारे अलायंस को स्ट्रेंथन करेगी देश की जनता, और वही सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका उन्हीं की होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।